Hello everyone, welcome to today's expiry day summary video. So आज की expiry काफ़ी ही decent थी. It was pretty good. So around 1.4% का profit हुआ है. So आज सबसे पहले देखेंगे कि मैंने आज के expiry में क्या-क्या चीज़ें की जो थोड़ी अच्छी गई, क्या-क्या मेरे मुझसे गलतियाँ हुई, क्या-क्या चीज़ें बेटर कर सकते थे. और आज के टाइम पे जैसे लास्ट मोमेंट पे एवरेजिंग के टाइम पे बड़ा मूव आया था, उसको हम कैसे हैंडल कर पाए. सो चलिए शुरू करते हैं. सो आज जो है मार्केट जो है ये रेंज में खुला था. सो ये परफेक्ट रेंज में एक्चुअली मार्केट खुला था यहाँ पे सेंटर 18,350 के आसपास. सो प्रीवियस डे का ये रेंज मैं प्ले कर रहा था जो था 18,450 से आप बोल सकते हैं कि 18,250 का रेंज. सो ये दोनों जो है 280 एंड 440 के आसपास जो है अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे. एंड मार्केट परफेक्टली बीच में खुला था, तो हाई, बहुत ही हाई चांसेस थे कि ये पूरा रेंज मार्केट का ये हो सकता है. एंड हम एग्जैक्टली सेंटर में खोले. सो मैंने जो है इसके नीचे का और इसके ऊपर का कॉल शॉर्ट किया. सो मैंने अपने पोजीशंस बिल्ड करना चालू किया अराउंड 9:15 पे. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 क्वांटिटीज करके मैंने धीरे धीरे पोजीशन साइज बिल्डअप किया. और फिर 970 के आसपास जब वो रेंज डिसाइसिवली होल्ड करने लगी, एडिशनल क्वांटिटी जो है मार्जिन बेनिफिट लेके हमने शॉर्ट किए यहाँ पे. सो यहाँ पे एक दो ऑर्डर रिजेक्शन हुए क्योंकि मतलब मैंने मैन्युअली किया था और पता नहीं थोड़े एरर्स आ रहे थे. बट ये काफी मैं बास्केट के थ्रू, मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था प्रेपरेशन में. अदरवाइज बास्केट के थ्रू होता तो काफी स्मूथ ऑर्डर एंट्री हो गया होता था. बट आइदर केसेस में यहाँ पे पोजीशंस मेरे जो है 919 तक पूरे कम्प्लीटली बिल्डअप हो गए. अराउंड मैंने 5,000 क्वांटिटी के साथ में फिर मैं प्ले कर रहा था. सो यहाँ पे आप देखेंगे. सो मेरा इनिशियल एंट्री के बाद जो है सो एक अपमूव आया था. सो यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं. सो जैसे ही हम ओपन हुए हैं यहाँ पे अराउंड 18,350, उसके बाद मार्केट जो है धीरे 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 ऊपर जा रहा था. सो ये टाइम पे ऑब्वियसली मैंने 250 के जो पुट शॉर्ट किए थे उसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आ गया 300 350. इनफैक्ट मैंने गलती से एक जगह पे गलत ऑर्डर कर दिया, तो मैंने 350 के पुट शॉर्ट कर दिए थे. बट आइदर केसेस में ज्यादा क्वांटिटी 300 के जगह 50 पार्सल किया, एक ही बात हो जाती है. सो वहां पे एक पार्ट हो गया. सो यहाँ पे जो है वैसे भी दिख रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, तो मैं पुट को ऊपर लेके आ गया था. सो यहाँ पे आप देखेंगे. सो मैंने जो है 5,000 की ये जो मेरे हेजेस है और यहाँ पे रोल अप कर दिया था. 250 का पुट जो है मैं 300 पे मेजर क्वांटिटी लेके आ गया था और पार्शियल क्वांटिटी 350 पे था. और 350 पे पुट्स रखना थोड़ा जरूरी भी हो गया था क्योंकि क्या हो रहा था वो टाइम पे मार्केट जैसे ही अप मूव कर रहा था, कॉल्स बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे थे. सो कैसा होता है कि आपको पोजीशन का एमटीएम मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है. अभी डाउन मूव आ रहा है तो कॉल्स क्रैश कर रहे हैं, अप मूव आ रहा है तो पुट्स बहुत ज्यादा, मतलब कॉल्स बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं. तो इसके लिए पुट साइड मैंने एडिशनल क्रेडिट रखा था. यहाँ पे ये जैसे ही 27-28 टच होते तो पूरा रिमूव करके मैं 300 पे आराम से लेके आ सकता था. सो वो पोजीशन मेंटेन हो जाती थी. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रेडिट वो टाइम पे जरूरी था इनकेस थोड़ा बड़ा मूव आ जाए. इनफैक्ट जो आया भी था उसके बाद, तो फिर हम थोड़े प्रोटेक्टेड थे. सो इसके बाद जो है यहाँ तक मार्केट ठीक था. बट ये साइड का अपमूव काफी ब्रूटल था. इनफैक्ट जो 6-7 रुपए के कॉल ऑप्शंस थे 14-15 रुपए तक भी यहाँ पे चले गए थे. सो ये काफी बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बन गए थे. ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था. मैंने कॉल साइड पे रिस्क ऑफ नहीं किया था, पुट साइड पे थोड़ा गेन करके रखा था. बट सो ये फेक अपमूव लग ही रहा था, बट कैंडल काफी बड़ा बन गया था. इनफैक्ट ये जो लास्ट पार्ट था वो काफी ब्रूटल था, सीधा 10 से 14-15 प्रीमियम्स ऐसे ही चले गए तो कॉल साइड के. और फिर ड्रास्टिक लकीली मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ और तुरंत डाउन मूव आ गया तो कूल ऑफ हो गया. बट अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि हम खुले ही थे स्ट्रेडल प्राइस अराउंड 75 रुपीज पे. एंड मेजर डीके जो है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक ऑलरेडी हो चुका था. सो ये टाइम पे प्रीमियम्स कुछ बचे ही नहीं थे. अगर आप देखेंगे स्ट्रेडल प्राइस या अराउंड अगर 50 रुपीज है, तो फिर आप सोचिए ना, मतलब मुश्किल से 5-7 रुपए आपको 100 रुपए दूर ऑप्शंस पे मिल रहे थे. तो ये टाइम पे मैंने आई थिंक पूरा की पूरा ट्रेड के लिए कर दिया था. और फिर मैंने एक नया अलग टाइप का ट्रेड लिया था. सो मैंने नेक्स्ट वीक ऑप्शन में ट्रेड करना प्रेफर किया. सो मेरी आज की एक्सपायरी ट्रेड खत्म करने से पहले लास्ट पोजीशन जो थी ये मेरी थी. ये मैंने तुरंत उसके बाद जो है ये ट्रेड एग्जिट कर दिया था. ये करीबन जो है 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास मैंने पूरा ट्रेड एग्जिट कर दिया.
और उसके बाद जो है एक्चुअली प्रीमियम्स ही नहीं बचे थे। अगर आप देखेंगे वो टाइम पे मेरे को लग रहा था कि सी स्ट्राइक में खाली जो थी 18,300, मैंने यहाँ पे आई थिंक टेलीग्राम, हाँ 18,300 एंड 18,500 कॉल, इसका कंबाइंड प्रीमियम जो था करीबन 5-6 रुपए चल रहा था। सो यही मेरे को एक सेफ रेंज रख रही थी, और इतना कम प्रीमियम था तो फिर सेंस नहीं बन रहा था कि ये ट्रेड में होल्ड करूं। सो मैंने न्यू पोजीशन जो है मैंने पूरा की पूरा जो है नेक्स्ट वीक के स्ट्रेडल में मैंने ले लिया था। उसका लॉजिक यही था कि अगर ये रेंज एज इट इज अगर मेंटेन होने वाली है तो पूरे दिन भर में ऑब्वियसली ये जो है प्रीमियम्स काफी ज्यादा डीके होंगे, और फिर पीसफुली भी होगा। कुछ फ्लक्चुएशंस आते भी है तो फिर एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। इतना स्मूथ गया नहीं है स्ट्रेडल, बट फिर भी मतलब हाँ, हमने थोड़ा डीके तो कैप्चर कर ही लिया। सो कैसा था कि आपको अगर मैं दिखाऊं, सो मैंने अराउंड यहाँ पे जो है हाँ 11:47 के आसपास जो है अपना वीकली ऑप्शंस का ट्रेड क्लोज कर दिया। उसके बाद 11:48 से हमने जो है स्ट्रेडल का 200 क्वांटिटी करके जो है पोजीशन पूरी बिल्डअप की। मैंने पुट साइड पे थोड़ा ज्यादा क्रेडिट लिया था, एक दो मतलब पांच पांच छह लॉट का, क्योंकि पुट के प्रीमियम कम थे, कॉल के प्रीमियम ज्यादा थे, तो थोड़ा सा प्रीमियम वाइज बैलेंस आउट हो जाए उसके लिए कि डेल्टा न्यूट्रल हम रहा है। सो मैंने अराउंड आप देखेंगे तो हाँ 11:48 के आसपास एंट्री हमने यहाँ पे की। सो उसके बाद जो है मतलब काफी स्मूथ दिखे था यहाँ तक। बट काफी बार जो है 1-1:30 ऐसे ही रैंडम स्पाइक्स आ रहे थे स्पॉट में, इससे ज्यादा मूवमेंट ही था, बट थोड़ा सा भी अप मूव आ रहा था तो कॉल जो है यहाँ के काफी ब्लो अप हो रहे थे। सो ये धीरे धीरे करके मतलब स्टिल डीके आ रहा था, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट थोड़ा बहुत किया भी अपॉर्चुनिटी देख के, बट कुछ ज्यादा नहीं था, छोटे मोटे मतलब चेंजेस किए थे। और फिर जो है ये पार्ट पे जो है ऑलमोस्ट मतलब मैंने 220 से जो है पोजीशन स्लाइड करना चालू कर दी थी, और 240 के आसपास तक मैंने पूरा पोजीशन एग्जिट कर दिया, क्योंकि अभी एवरेजिंग स्टार्ट होने वाली थी वीकली ऑप्शंस में, बड़ा मूव एज इट इज आ सकता था, और पता नहीं था कि ये प्रीमियम्स कैसे बिहेव करे, कुछ भी रैंडम स्पाइक हो सकते थे, राइट। सो ये टाइम पे मैंने अगेन जो है वीकली ऑप्शंस पे मैं शिफ्ट हो गया। वन ऑफ द वर्स्ट टाइम था, क्योंकि उसके बाद जो काफी अच्छा डीके है ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का। सो ऑलमोस्ट अगर आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखेंगे तो मतलब कम से कम 15-20 हजार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया होगा, बट तो काफी बड़ा मूव था। बट उसके बाद ये देखिए वापस स्पाइक भी कर गया, सो वी कैन नेवर प्रिडिक्ट। सो स्पेकुलेट नहीं करना था, तो गारंटेड जो एवरेजिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत पैसा एडिशनल कमा पे यहाँ पे आई शिफ्टेड। सो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आई थिंक 240 के आसपास जो है मैं बायबैक करना स्टार्ट कर दिया, पार्शियल पार्शियल क्वांटिटी करके, एंड जो है वीकली ऑप्शंस पे पेनी ट्रेड मैंने लेना चालू कर दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो होने ही वाले शॉर्ट वे में। सो एक्स्ट्रा क्रेडिट, और फिर 3 बजे के आसपास जो भी मूवमेंट मिलता है या स्पॉट में अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर आगे आके हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हैं। सो मैंने जो है ऑलमोस्ट 3 बजे से पहले पूरे पोजीशन एग्जिट कर दिए, और फिर जो है वीकली ऑप्शंस में वो वापस शिफ्ट हो गया था। और यहाँ पे जो है फिर मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स लिए जब जब हो पाया। सो आप देखेंगे अराउंड 18,300 पे मैंने एक एक रुपए के ऑप्शंस लिए, फिर मतलब 350 पे मैं पार्शली शिफ्ट करना मैंने चालू कर दिया, और फिर जो है उसको एक्टिवली मैनेज किया। सो एवरेजिंग जो थी वो काफी ही वॉलेटाइल थी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे एवरेजिंग के टाइम पे। सो हम जो है एवरेजिंग के टाइम अगर आप देखेंगे डिसाइसिवली 3 बजे के आसपास हम लोग 385 के आसपास हम लोग होवर कर रहे थे। ये टाइम पे 350 मैंने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि 350 मतलब क्योंकि 35 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी ऑप्शन में थी अगर आप देखते पुट में। सो वो टाइम पे बहुत हाई चांसेस थे कि 350 जो है पूरा जीरो होने वाला है, और फिर मैं 450 भी मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया था, और मैं पास में आ गया था जो था। और फिर यहाँ पे हम काफी अच्छा कंसोलिडेट किए, ऑलमोस्ट लग रहा था कि दोनों ऑप्शन जो है 50-60 पैसे के हो गए थे, और फिर मतलब फुल डीके हो जाएगा। उसके बाद जो है मार्केट में इतना बड़ा डाउनसाइड मूव आया, ये काफी ही फास्ट और ब्रूटल था, इतना एक्सपेक्ट पर्सनली नहीं किया था कि ये रेंज ये सपोर्ट जैसे ही बट टूटने लगा तो फिर मैं काफी रिस्क ऑफ हो गया। ये काफी बड़े कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रीच हुआ था। सो पोजीशंस जो है मैंने थोड़े बहुत मैनेज कर लिए थे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कॉल्स को रोल डाउन किया था पार्शियल क्वांटिटी। ये मूवमेंट पे कैसा होता है, अभी यहाँ पे जो है ऑप्शन ये 50 पैसे का, आप देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके ये ऑप्शन कैसे मूव किया। सो 350 का ऑप्शन जो है
30-40 पैसे का था, ये धीरे 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 करके 2-2 3-3 रुपए बढ़ा। सो ये देखिए, अगर ऑप्शन प्राइस बढ़ रहा है, सो आइदर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूं, या तो फिर मैं ऑपोजिट साइड से एडिशनल क्रेडिट लूं, क्योंकि ये फेक मूव भी हो सकता है, कितने पता नहीं यहाँ तक जाएगा ऑप्शन, फिर ट्रस्ट करके मतलब एक जरा सा ही वहां पे सस्टेन करेगा, वापस से ये स्पाइक तुरंत कूल ऑफ हो जाता है। बट वी कैन नेवर से कि ये ऊपर मतलब ऑप्शन जो है और इन द मनी भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये स्पाइक कंटिन्यू होगी। सो मैं कभी भी क्या करता हूँ, वो टाइम पे कॉल साइड पार्शियल क्रेडिट लेना चालू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, आप देखेंगे तो अराउंड ये 3 बजे थे। जो है पार्शियल क्वांटिटी आप देखेंगे यहाँ पे, 200 क्वांटिटी का मैंने 350 पुट कॉल शॉर्ट कर दिया 12 रुपए पे, और फिर वो डाउन मूव सस्टेन हो रहा था तो और एडिशनल क्वांटिटी कर दी, फिर मैंने और एडिशनल क्वांटिटी कर दी। पर जैसे ही अगर बहुत बड़ा ड्रास्टिक मूव आता है और ऐसा मेरे को लगता है कि बियॉन्ड कंट्रोल हो रही है पोजीशन, तो ये दिख रहा है यहाँ पे मैंने अराउंड 314 पे पूरी की पूरी पोजीशन मैंने तुरंत स्क्वायर ऑफ कर दी, और फिर वापस मैंने पेनिट्रेट ले लिया। सो यहाँ पे मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, बट ये डाउन मूव ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड नहीं था, उस वजह से 5-6 हजार का प्रॉफिट जो है चला गया। बट ये जो है यहाँ पे रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पे स्पॉट जो थी, ये मेरा 314 को एग्जिट हुआ, ये देखिए क्या परफेक्ट टाइमिंग था, यहाँ से ही जैसे ही ये वापस ब्रीच करने लगा, 5-6 रुपए हो रहा था, 580 के आसपास मेरा यहाँ पे एग्जिट हो गया था। ये जो है 10-12, ये तो 30-40 पे भी जा सकता था, वी कैन नेवर से कि ये मूवमेंट कंटिन्यू होता है या नहीं होता। तो वो टाइम पे जब भी पोजीशन बियॉन्ड कंट्रोल जाने लगती है, तो मैं पोजीशन इसके लिए एवरेजिंग के टाइम पे खास करके लाइट रखता हूँ, कि वो मेंटेन कर पाए। और फिर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखते रहनी पड़ती है कि ऑप्शंस की क्या चल रही है, और उस हिसाब से मैनेज हो गया। अंत में जो है ये 6 रुपए के आसपास क्लोज हुआ। बट एवरेजिंग कैन बी वेरी ट्रिकी, इसको बहुत संभाल के करना चाहिए यहाँ पे, अगर आप एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने आ रहे तो। सो ओवरऑल काफी डिसेंट था एक्सपायरी, मतलब 1.4% का रिटर्न काफी अच्छा है ये लो प्रीमियम्स के हिसाब से। सो आप सब बताइए कि आज का आपका एक्सपायरी कैसा था, और अब तक अगर आपने ये टेलीग्राम मेरा और यहाँ पे यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। टेलीग्राम के अंदर आपको सारे मेरे ऑर्डर बुक आपको मिल जाएंगी, जो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।